Hello everyone. So this is Dr. Nisha and welcome to my channel. So today we are going to learn Aurum Triphyllum remedy from Allen's keynote. तो ये रेमेडी आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकती है एंड ये रेमेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ठीक है. सो 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के सब क्वेश्चन में भी आ सकती है, पूछा जा सकता है. 2 मार्क्स के लिए ऐसा ये कुछ खास एमसीक्यू नहीं आता है. ठीक है. सो विल सी द रेमेडी इन डिटेल. सो जीन्स इज द प्रूवर ऑफ दिस मेडिसिन या फिर रेमेडी. ड्रैगन रूट इज द कॉमन नेम एंड ये जो है ये ना रूट से बनाई जाती है ये रेमेडी. ठीक है. सो आर्नियेसी इज द फैमिली. ओके. तो टेम्परामेंट हम लोग देख लेते हैं. तो टेम्परामेंट इसका क्या रहता है, तो नर्वस और इरिटेबल टेम्परामेंट रहता है. तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही गया होगा हाउ इज दिस रेमेडी इज गोइंग टू बी. ओके. देन ये सिर्फ एक ही मायाजम रहता है इसके बैकग्राउंड में, दैट इज सोरा. ठीक है. बहुत बेसिक वाला मायाजम रहता है सोरा. ओके. तो ना ये ज्यादा डीपली एक्ट नहीं करती है रेमेडी, सुपरफिशियल एक्टिंग रेमेडी है, छोटा सा ड्यूरेशन है इसका, ज्यादा कुछ दिन ये चलती भी नहीं है, बॉडी में रहता भी नहीं है इसका इफेक्ट. ओके. सो फिजिकल जनरल्स हम लोग देख लेते हैं. तो चिल्ड्रन रिफ्यूजेस टू ड्रिंक ऑन द अकाउंट ऑफ सोरनेस इन द माउथ एंड थ्रोट. व्हाई देयर इज अ सोरनेस इन द माउथ एंड थ्रोट? क्योंकि जो सलाइवा रहता है, कोरोसिव सलाइवा रहता है इनका, वो है ना पूरे म्यूकस लेयर को, पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन को ना वो करोज करके रखता है. करोज मतलब क्या रहता है, जैसे अल्सर्स टाइप ऐसे जल जाता है कहीं पे, तो है ना वो करोजिव टाइप ऑफ स्टेट रहती है. ठीक है. जब भी जलना या फिर बहुत डैमेज होना, एक ही जगह पे डैमेज्ड रहना, रस्टेड करोजिव स्टेज रहता है, तो वो पूरे म्यूकस लेयर में होता है. तो म्यूकस लेयर कहाँ कहाँ तक है, पूरे माउथ में, थ्रोट तक, इंटेस्टाइन्स तक, और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी उनको उसी की वजह से हो सकती है. ठीक है. सो वो है. देन नोज हम लोग देख लेते हैं. तो नोज में कैसे रहता है, कोराइजा रहता है. एक्रिड फ्लुएंट नोजल इज नॉस्ट्रिल इज रॉ. लाइक सी म्यूकस लेयर कहाँ कहाँ है, आंखों में रहते हैं, नाक में रहते हैं, मुंह में रहते हैं, थ्रोट, इंटेस्टाइन्स में, सब जगह पे नीचे रेक्टम में वगैरह म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहते हैं. ठीक है. तो वो सारे करोज्ड होते हैं दिस ऑरम ट्रिफाइलम में. तो वो नाक कैसे रहेगा अभी इस पेशेंट्स में पर्टिकुलरली क्या होता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं कि नाक में ना उंगली डालेंगे. ठीक है. तो है ना वो इतना वो बोरिंग करेंगे, बोरिंग इन नोज ऐसे हम लोग बोलते हैं. तो वो इतना बोर करते हैं नाक में उंगली डाल डाल के, नाखून से वो खुरेद खुरेद के निकालेंगे, क्या कुछ भी नहीं. ठीक है. तो वो इतना खुरेदेंगे कि ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, और ब्लीडिंग से उनको पेन होगा, वो रोएंगे उस पेन से, फिर भी दे विल नॉट स्टॉप एट ऑल. दे विल keep on boring, they'll keep on picking their nose, keep doing the same thing. Okay. तो ऐसे पेशेंट्स रहते हैं इनके, कितना भी मना करो वो सुनेंगे नहीं. उनको कुछ तो मतलब सेंसेशंस होते हैं, खुजली जैसे सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशंस होते हैं, इसकी वजह से वो ऐसे करते हैं. रॉनेस रहता है उसमें, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहता है उसमें, और बहुत ज्यादा वहां पे ना डैमेज कोरोसिव स्टेज हो जाती है म्यूकस लेयर में. फिर नोज फील्स स्टॉप्ड इन स्पाइट ऑफ वाटरी डिस्चार्ज, मतलब वाटर डिस्चार्ज रहता है उनमें, और है ना नोज अचानक से स्टॉप हो जाता है. डिस्चार्ज भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नोज स्टॉप हो गया, और ड्राइनेस है नेजल कैनाल में पूरे, पता नहीं क्यों, लेकिन दिस हैपेंस. बट व्हाई इट हैपेंस, तो नॉर्थ ईस्ट के जो विंड्स होते हैं उससे एग्रीवेशन होता है. वो विंड कैसे रहते हैं, तो ड्राई रहते हैं और है ना कोल्ड रहते हैं, तो उसकी वजह से वो नाक में चले जाते हैं. किसी किसी को ब्रेथलेसनेस होता है, किसी किसी को रॉनेस होता है, किसी किसी को तो ना पूरा नाक कंजेशन होता है, पूरा नाक बंद हो जाता है. उनको ऐसे लगता है कि क्या हो गया, मुझे तो सर्दी है नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी मेरा नाक बंद हो गया. तो दिस टाइप ऑफ स्टेज हैपेंस. ओके. देन एक्रिड इकोरियस डिस्चार्जेस रहते हैं उनमें, एक्सकोरेटिंग इनसाइड द नो, मैंने वही बोला, अपर लिप्स में क्रैक यहाँ पे भी होता है, लिप कॉर्नर में क्रैक्स रहते हैं, ड्राइनेस और क्रैक्स रहते हैं, फिर लिप्स पे ड्राइनेस और क्रैक रहते हैं, नेजल इंटरनल लेयर में रहते हैं, फिर माउथ में नीचे रहते हैं, अल्सरेशंस रहते हैं, फिर एनल कैनल में भी उनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस, फिशियस टाइप ऑफ कंडीशंस रहती है, और उनमें वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा ना कोरोजिव स्टेज वहां पे रहती है, मतलब ड्राइनेस की वजह से एंड हार्डनेस की वजह से. ओके. उसके बाद कांस्टेंट पिकिंग ऑफ नोज जो मैंने आपको बता दिया है. फेस कैसे रहता है, तो फेस पिक्स एंड बोर्स into the raw bleeding surface through though very painful, screams with pain but keep on boring.
सो यही मैंने बोला आपको। तो ना यहाँ पे अगर मुझे पिंपल हो गया, यहाँ पे मुझे पिंपल हो गया, तो है ना आई कीप ऑन बोरिंग इट, आई कीप ऑन लाइक डूइंग दिस, स्क्रैचिंग इट और बोरिंग इट, बार बार करते रहूंगी। और वो है ना जब तक वो खून ना आ जाए, और खून आने के बाद ऑब्वियसली तो पेन करेगा बार बार, अगर एक जगह पे स्क्रैप करेंगे तो पेन तो होएगा। तो वो पेन होने के बाद दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मैं रो रही हूँ, फिर भी मैं वही कर रही हूँ। सो दिस रिपीटेशन हैपेंस एवरीवेयर, इन नोज, on the face, on the anal canal also, okay, so it happens. देन पिकिंग ऑफ लिप्स, मतलब मैं लिप बाइट करूंगी और यहाँ पे जो भी फ्लेक्स जो निकल रहे वो मैं निकालूंगी। हाँ, आफ्टर रिमूविंग दोज फ्लेक्स या फिर ड्राई स्किन में निकाल के रखूंगी, तो उधर ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। फिर भी मैं कंटिन्यूसली जब तक वो बहुत दुख ना जाए तब तक मैं वो करते ही रहूंगी। दिस इज व्हाट ऑरेंट्रोफैलम पेशेंट्स डू। ओके, फिर सेम कॉर्नर ऑफ द माउथ के लिए भी, क्रैक्ड माउथ रहता है उनका, उसके लिए भी करेंगे। मुझे बहुत आदत है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना नाखून के इधर जो नेल बेड के नीचे जो रहता है ना, तो वहां पे जो ऐसे आता है कुछ स्किन का लेयर निकल के आता है, ठीक है। मैं जब टेंस रहती हूँ एग्जाम के टाइम पे वगैरह, आई यूज टू लाइक प्रिक दैट थिंग। बहुत सारे लोगों में ना नाखून खाने की आदत रहती है, तो है ना वो लोग है ना नाखून भी खाते हैं और वो चीज भी है ना ऐसे मुंह से निकालने की आदत रहती है। मैं मुंह से नहीं निकालती, लेकिन हाथ से मैं ऐसे करती हूँ, वहां पे ब्लीडिंग होती है, आई स्टॉप दैट, मतलब मैं कुछ कैलेंडुला मदर टिंचर वगैरह डाल के मैं उसको हील करती हूँ, फिर भी वो ब्लीड करता है, मैं जानती हूँ, फिर भी आई डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो ठीक है, तो वैसे पेशेंट्स बहुत करते हैं, तो निकालेंगे नाखून भी बहुत अंदर अंदर तक निकालेंगे दांत से। सो दिस टाइप ऑफ पेशेंट इज ऑरम ट्रिफाइलम पेशेंट। फिर थ्रोट, थ्रोट में क्या होता है, अफोनिया रहता है उनको, ठीक है, वो बात ही नहीं कर पाते, उनका इतना गला ड्राई रहता है, इतना उनको है ना ऐसे सूखा सूखा सा, यहाँ पे पूरा ऐसे उनको लगता है रॉनेस है गले में, पूरा रॉनेस लगता है उनको, फिर भी वो लोग पानी नहीं पीते, इतना ड्राइनेस रॉनेस लगता है उनको थ्रोट में, अफोनिया होता है उसकी वजह से। मतलब है ना वो पूरा म्यूकोजल लेयर उनका है ना खराब हुआ रहता है ड्यू टू द ड्राई एंड कोल्ड विंड, उसकी वजह से है ना, और कोरोजिव एक्रिड कोरोजिव उनका है ना सलाइवेशन रहता है, उसकी वजह से और उनका ड्राइनेस रहता है। उनको स्कारलेटिना फॉर्म होता है। स्कारलेटिना मतलब क्या है, स्कारलेट फीवर में जैसे स्ट्रॉबेरी लाइक ये होता है ना, इरप्शंस आते हैं टंग पे, तो वैसे ही उनके पूरे थ्रोट और इंटरनल कैनाल तक आते हैं। फिर उसके बाद उनको फीवर भी रहता है, फीवरिश भी रहते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद ये मोस्टली अफोनिया सिंगर्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ थ्रोट अगर हो गया, या फिर वोकल कॉर्ड, सॉरी कैनल नहीं, वोकल कॉर्ड अगर हो गया तो वो होता है, ठीक है। उसके बाद क्लियर मेंस सोर थ्रोट। सो क्लियर मेन सोर थ्रोट क्या होता है, मतलब पब्लिक स्पीकर्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, या फिर जो भी ओपेरा में गाना गाते हैं वो कंटिन्यूसली, जो भी सिंगर्स रहेंगे कॉन्सर्ट्स में, देखो आप बहुत सारे बैकग्राउंड सिंगर्स भी रहते हैं कंटिन्यूसली ना, ये मतलब गाते रहते, तो है ना उनको जो मतलब थ्रोट एक होता है, या फिर जब वो गाना या फिर ओवर यूज, हम अगर कॉन्सर्ट में गए तो कितना चिल्लाते हैं हम लोग, राइट। तो इतना चिल्लाने से जो सोर थ्रोट होता है, अफोनिया होता है, नेक्स्ट डे तो हम लोग बात भी नहीं कर पाते। वाई इट हैपेंस, ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ थ्रोट या फिर वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो वो उसको हम लोग बोलेंगे क्लियर माइंस वॉइस थ्रोट, जो सिंगर्स में होता है, एक्टर्स में होता है, या फिर पब्लिक स्पीकर्स में होता है, तो वो होता है, ठीक है। होर्सनेस, बहुत ज्यादा होर्सनेस रहता है उन लोगों में, और ऐसे उनकी आवाज थोड़ी सी दबी दबी सी, बैठी बैठी सी उनकी आवाज रहती है, ठीक है। उसके बाद एग्रीवेशन कब होता है, जब भी वो टॉक करते, सिंग करते, या फिर ड्रिंक करते, पानी पीते, तब, ओके। उसके बाद सलाइवेशन इज प्रोफ्यूज सलाइवेशन, एक्रिड, कोरोसिव, एंड पूरा कोरोइड म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है ड्यू टू द एक्रिड सलाइवेशन, एंड टंग एंड बकल कैविटी इज रॉ, एंड ड्यू टू दैट रॉनेस इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। मतलब इतना रॉ रहती है, मतलब ऐसे रफ टाइप, ड्राइड टाइप रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन और बकल कैविटी उनकी, ये जो बकल कैविटी है वहां पे, तो वो ब्लीड भी करता है कभी कभी, ठीक है, बात करने से या फिर किसी ट्रिगर पॉइंट से। फीवर कैसे रहेगा, टाइफाइड फीवर आपने देखा है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, हाथ पैर बहुत तपे हुए रहते हैं, सिर तपा हुआ रहता है, वीक लगता है हमको, और टंग पे कैसे रहता है, तो ना स्कारलेटिक इरप्शंस रहते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉबेरी लाइक इरप्शंस रहते हैं ना, तो वैसे वाले इरप्शंस रहते हैं टंग पे, ओके। फिर स्कैंटी एंड सप्रेस्ड यूरिन, स्कैंटी रहता है यूरिन, एक तो बहुत कम रहता है, नहीं तो फिर सप्रेस्ड रहता है यूरिन, और यूरेमिया, डिफिकल्ट यूरेमिया रहता है, मतलब यूरिन में यूरिया पास होता है, और है ना कभी कभी क्या होता है कि है ना
किडनी फिल्ट्रेट ही नहीं कर पाती है, किडनी थोड़ा थोड़ा है ना फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम देती है, दिस ऑल्सो हैपेंस। देन ब्लीडिंग भी होता है उनको, यूटीआई टाइप ऑफ सिम्टम्स उनको दिखाई देते हैं। और स्किन कैसे रहती है, तो श्रेडी एंड फ्लेकी स्किन रहता है। और श्रेडिंग जैसे मैंने आपको बोला कि लिप्स के ऊपर वो है ना थोड़ा थोड़ा निकलता है फ्लेक्स, तो वैसे फ्लेकी स्किन रहती है उनकी। ठीक है, उसको क्या बोला है, डिस्क्वामेशन इन लार्ज फ्लेक्स। डिस्क्वामेशन मतलब क्या, तो वो फ्लेक्स में मतलब ऊपर का स्किन और लेयर निकलना, दैट इज डिस्क्वामेशन ऑफ फ्लेक्स इन फ्लेक्स, सॉरी। ओके, सो और हमेशा याद रखना ये रेमेडी हमको लोएस्ट पोटेंसी में देने और इनके रिपीटेशन ज्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। सो ऑरम ट्रेफाइलम और भी बहुत सारी चीजों के लिए, हिमोराइड्स के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है, ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ब्लीडिंग हिमोराइड्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, फिशर्स में भी ये दे सकते हैं हम लोग। एंड लाइक ये जो टंग है ना, डिप्थेरिया लाइक टंग होता है, या फिर डिप्थेरिया लाइक क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्टम्स दिखते हैं, या फिर टंग के नीचे हम लोग डिप्रेस्ड करके टंग को है ना अगर देखेंगे तो डिप्थेरिया टाइप लेयर दिखता है, तो दैट टाइम ऑल्सो ऑरम ट्रेफाइलम कैन वर्क्स इफ देयर इज अ रॉनेस and dryness is marked. Okay, so this was it, this was aurum triphyllum. I hope you like this lecture, I hope you like such series of Alan's keynote, and if do then do consider subscribing to my channel. And agar aapko koi bhi doubt ho, you can definitely ask me in the comment sections, I'm always welcome to answer you guys. So yes, chalo till then, bye bye, take care.